जूम, इसको देखो। मॉडल्स आमतौर पर होते हैं रेडी फॉर द रैम्प और एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने लुक्स के साथ। जब आलिम हकीम ने किया अपना हेयर स्टाइलिंग शो तो इन मॉडल्स को करना पड़ा थोड़ा इंतजार, लेकिन इस इंतजार के दौरान इन हॉट डूड्स ने की थोड़ी मस्ती। अजय देवगन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, विवेक ओबरॉय और सलमान खान के बालों को स्टाइल करते हैं आलिम हकीम। मगर एक फैशन इवेंट में मेल मॉडल्स को नहीं करना पड़ता है ज्यादा मेकअप, लेकिन थोड़ी सी मेहनत जरूर होती है शो से पहले। लेकिन फिर भी फीमेल मॉडल्स के मुकाबले गाइस के पास होता है काफी फ्री टाइम शो से पहले, और अपना ये वक्त वो गुजारते हैं गपशप और मस्ती के साथ। बैक स्टेज वही बातें चलती हैं, लड़कियों के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन क्या कपड़े पहनी है, क्या बातें चल रही हैं, क्या चल रहा है, काम कैसा चल रहा है, काम के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बात करते हैं, मस्ती करते हैं। जल्दी पहुंचते हैं तो बैठते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं और क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लोग साथ में होते हैं तो बस ठीक है, चिल आउट। गॉसिप तो ज़्यादा नहीं करते हम लोग, थोड़ा बहुत अभी काम की बातें कर लेते हैं, थोड़ा इधर उधर की बातें कर लेते हैं, बस हंसते हैं, मस्ती करते हैं, दैट्स इट। अब वही समझ लीजिए जैसे कॉलेज में जो लड़के करते हैं कैंटीन में बैठ के, या तो वो लड़कियों के बारे में बात करते हैं या फिर अपनी इंडस्ट्री की गॉसिप करते हैं। इस बेसिकली सेम एवरीवेयर। आम जिंदगी की गॉसिप, मतलब क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, वर्कआउट कैसे हो रहा है, मतलब कब जा रहे हो अपने गांव, मतलब जो जनरली बातें होते हैं, क्योंकि हम लोग तो बॉम्बे के नहीं, पूरे आउट स्टेशन फ्रेंड्स हैं मेरे। ये था एक हेयर स्टाइलिंग इवेंट और यहाँ आए मॉडल्स भी अपने लुक्स के साथ करते हैं एक्सपेरिमेंट, मगर कभी कभार इस एक्सपेरिमेंट में हो जाती है कुछ गड़बड़। मैं गया, मैंने कहा यार कुछ एक मुझे ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए कि फैशन वीक आ रहा है, कुछ डिफरेंट लगे। तो मैं बैठ गया आराम से, उसने आराम से बैठा हूँ, चिल आउट। थोड़ी देर बाद देखा सारे बाल इधर से गायब, बीच में मोहक, मतलब ब्लेंडर का भी बाप था वो। मुझे याद है मैं कॉलेज में था तो एक हमारे घर के पास एक नया सैलून खुला था, वहाँ पे जाके वो बोलने लगे बाल आपके कर्ल करवा लिए मैंने बाल, तो उससे मेरे बालों को बहुत नुकसान हुआ था और तकरीबन शेव करना पड़ा था उसके बाद बालों को। जब हॉट फीमेल मॉडल्स ना हो किसी इवेंट पर तो ग्लैमर की थोड़ी कमी तो जरूर महसूस होती है, मगर नॉटी बॉयज की शरारतों के चलते कभी भी नहीं होता है एक भी बोरिंग मोमेंट। संध्या लाल, पेज 3, मुंबई। ग्लैड रैग्स मॉडल हंट आ गया है नजदीक और इसकी तैयारियां भी की जा रही हैं बड़े जोर शोर से। हाल ही में मुंबई में अनाउंसमेंट हुई एक हॉर्स रेसिंग इवेंट की और अनवील की गई वाडिया गोल्ड कप मिलियन ट्रॉफी। और यहाँ न सिर्फ नजर आए मॉरीन वाडिया, बल्कि उनके साथ दिखे सभी ग्लैड रैग्स कंटेस्टेंट्स भी। इन सब की मौजूदगी से इस इवेंट और ट्रॉफी की चमक और बढ़ती दिखाई दी। मॉरीन वाडिया आई तो थी एक हॉर्स रेसिंग इवेंट की ट्रॉफी को अनवेल करने, मगर वहाँ ग्लैड रैग्स मेगा मॉडल और मैनहंट के कंटेस्टेंट्स क्या कर रहे थे ये बात कुछ समझ नहीं आई। मगर मॉरीन वाडिया और इन कंटेस्टेंट्स का मानना है कि इस तरह का कोई भी अवार्ड और उससे जुड़े इवेंट्स बढ़ा देते हैं उनके उत्साह को। ऐसे ही एक्सपीरियंसेस इन लोग को सिखाते हैं कि यू कैन बेटर योरसेल्फ, एंड इससे इन लोग को बहुत प्रेस्टीज मिलती है और ये मॉडल्स के लिए एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड है। जब एक ट्रॉफी मिल जाती है आपका कंपटीशन बढ़ जाता है, आपको लगता है इसको और ट्रॉफीज जीतने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आप और वर्क हार्ड करते हैं। ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट तो बढ़ेंगी, कंपटीशन बढ़ता है, जितने चांसेस मिलते हैं न्यू कमर्स को। ग्लैम वर्ल्ड में अपनी एक पहचान बनाने के लिए ये सभी मॉडल्स हैं बेताब और ग्लैड रैग्स है इनके लिए इस मंजिल की पहली सीढ़ी। इनमें से कुछ ने इस कवेटेड मॉडलिंग ट्रॉफी से आगे की उनकी ख्वाहिशों का जिक्र, तो कुछ नजर आए डिप्लोमेटिक जवाब भी देते हुए। बहुत सारी ट्रॉफीज हैं, पहले ग्लैड रैग्स जीत जाऊं, फिर उसके बाद फिल्म फेयर अवार्ड्स की ट्रॉफी जीतना चाहूँगी। ग्लैड इज अ नाइस प्लेटफॉर्म, आफ्टर दैट आई वांट टू कम इनटू बॉलीवुड, दैट्स माय ड्रीम। आप जहाँ भी देखिए बॉलीवुड में ये सब टेलीविज़न स्टार्स बन गए हैं और बहुत से ये बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार्स बन गए हैं। जॉन अब्राहम हो या डीनो हो या लारा या ऐश्वर्या जो है, ये सब मेरे डिस्कवरीज हैं। अब जिस रेस के लिए इस ट्रॉफी को अनवेल किया गया उसके विजेता भले ही गुमनाम रहे, मगर अपने लुक, स्टाइल और एक्सप्रेशंस पर मेहनत करते ये मॉडल्स ग्लैम वर्ल्ड में न सिर्फ अपना एक मुकाम पाना चाहेंगे बल्कि बॉलीवुड के दरवाजे पर दस्तक भी देंगे। फॉर कुणाल मांडेकर, पेज 3, मुंबई। हॉलीवुड की चमकती दुनिया, यहाँ मशहूर इंटरनेशनल मेगा स्टार्स, ओवरसीज म्यूजिक के नए ताल या अवार्ड सेरेमनीज का आंखों देखा हाल, सब आपके लिए पेज 3 इंटरनेशनल सेगमेंट में। ऑस्कर्स तो हुए काफी धूमधाम से और ढेर सारी मेहनत के बाद इसे जीतने वाले सितारों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था।
फिल्म लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड में बेस्ट एक्टर पाने वाले फॉरेस्ट विटेकर ने इस जीत का सेहरा बांधा अपने युगांडन डिक्टेटर के किरदार को। There are characters I've played that didn't want to live, and Idi Amin did want to live, and so it was different in that way. वही ब्रिटिश एक्टर हेलेन मिरेन ने फिल्म क्वीन के लिए अपने रोल का क्रेडिट दिया अमेरिकन फिल्म अकेडमी को। What is incredibly important and I think very generous of the American Film Academy, of the Academy and of the American people, is recognizing us, recognizing the Spanish and the Mexican filmmakers tonight. उधर दूसरी ओर टॉम क्रूज और केटी होम्स जैसे सितारे पहुंचे वैनिटी फेयर पार्टी में। ऑस्कर्स के बाद दी जाने वाली इस पार्टी में इन सितारों के अलावा थे डिपार्टेड के लिए ऑस्कर पाने वाले डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेसी भी। इस पार्टी में पहुंची शैरन स्टोन ने भी दी मार्टिन को बधाइयां। It's so exciting to see Marty win. I think it's really nice, and I think in a way Marty won for a body of work because he has such an extraordinary body of work and people admire and respect him, and it was thrilling to see him get his due. अब शैरन जब मार्टिन की इतनी तारीफ कर रही हो तो इस बात का अंदेशा तो लगाया ही जा सकता है कि कहीं इस बेसिक इंस्टिंक्ट स्टार की अगली मंजिल ऑस्कर नॉमिनेटेड डायरेक्टर की किसी फिल्म में रोल तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पेज 3। For all the updates on Page 3 News, SMS Page 3 to 8888. ऋतिक रोशन और करीना कपूर नहीं नजर आएंगे किस्मत टॉकीज में। सुनने में आया था कि दोनों ऋतिक और करीना जोया अख्तर की इस फिल्म में काम करने वाले थे, लेकिन फिर ऋतिक ने फिल्म से हाथ धो लिए और अचानक पता चला कि करीना भी अब ये फिल्म नहीं करेंगी। कुछ लोगों का कहना है कि करीना ने इस फिल्म को ठुकराया तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने डेट्स बुक किए हैं अपने बॉयफ्रेंड शाहिद के साथ एक फिल्म के लिए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मालूम पड़ेगा सिर्फ फिल्म की रिलीज के बाद। For gossip, news, views, scandals, controversies, scoops and tantrums, keep watching Page 3 only on Zoom. इसको देखो।